कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम ने भारतवंशियों से की मुलाकात तथा संवाद। कुवैत के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया जोर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीजीएल परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली का लगाया आरोप। गिरिडीह में टोल प्लाजा पर पत्रकारों से मारपीट पर जताई चिंता, कार्रवाई की मांग। चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान की राज्यव्यापी समीक्षा। राज्य के पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ के महानिदेशक की मौजूदगी में रणनीति पर मंथन। और रांची के दीपाटोली में पूर्व सैनिक रैली और चिकित्सा शिविर का आयोजन। वक्ताओं ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की अमूल्य सेवाओं को सराहा, जताया आभार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कुवैत पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान श्री मोदी ने भारतवंशियों से मुलाकात और संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कुवैत के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। श्री मोदी आज और कल कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। जिनकी झलक प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रवासी भारतीयों की ओर से ये एक विशेष स्वागत का ही एक संकेत होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के मामले में पिछले 10 वर्ष पूर्वोत्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार निवेशकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं बाद में इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9,000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के कार्यक्रम में गए और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश स्वीकार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले पर फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट ने सीट बेचने की आशंका को और पुख्ता कर दिया है। प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर इसके प्रिंटिंग, परिवहन और रख रखाव में
घोर लापरवाही बरती गई है। सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करने वाली महिला प्रोफेसर का पति खुद परीक्षा में अभ्यर्थी था। एसआईटी के खुलासे दर्शाते हैं कि परीक्षा में किस कदर पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद सीजीएल परीक्षा में हुए घोटाले की परतें एक एक कर उजागर हो रही हैं। श्री मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। श्री मरांडी ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में गिरिडीह के एक टोल प्लाजा में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने पीड़ित पत्रकारों से मुलाकात के संबंध में एक फोटो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पत्रकारों पर हमला पुलिस प्रशासन की विफलता का परिणाम है। श्री मरांडी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। रांची में प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और कांग्रेस कोटे से राज्य सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि जो विश्वास जनता ने पार्टी पर व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास होगा। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। जहां हमने एक तरफ आभार प्रकट किया झारखंड की पूरी जनता को, खुसूसन महिलाओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस लीडरों को, कि जिन्होंने इसमें अपना मिशन आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी मजबूत सरकार यहां पर कायम की। एसटी, एससी और ओबीसी कल्याण मंत्री चमरालेंडा ने वंचित और कमजोर तबकों के उत्थान पर जोर दिया है। उन्होंने लोहरदगा के बीएस कॉलेज परिसर में आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित छात्र सभा सह जन सुनवाई सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज ट्राइबल के लिए, 5th शेड्यूल के लिए वो बनाने की जिम्मेदारी, वो बहुत सारा इनकी कस्टमरी लॉ, इनका कल्चर, इनका जो पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा पॉलिसी बनाने की है। तो वो हमके लगता है कि हम लोग एक नोटिफिकेशन एंड रेगुलेशन दोनों के द्वारा बनाया जाता है और बनाने का प्रावधान भारतीय संविधान का आर्टिकल 244(1) में प्रावधानित है, जो कल्याण मंत्री को इसके विषय में इनिशिएट करना है। तो हम लोग करेंगे आने वाला कल में। दिस इज द जस्ट बिगिनिंग, सो आने वाला कल में हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे। झारखंड को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। इस सिलसिले में चाईबासा में आज राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ के महानिदेशक की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा हुई। बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी भी शामिल हुए। इस दौरान वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य के साथ साथ इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खात्मे के लिए रणनीति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मौके पर डीजीपी और सीआरपीएफ के महानिदेशक ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। भारतीय सेना द्वारा रांची के दीपाटोली सैन्य स्टेशन में पूर्व सैनिक रैली सह चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के बैंकिंग और पेंशन समेत विभिन्न मामलों में सहायता प्रदान की गई। रैली को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर ने राष्ट्र के प्रति पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों की अमूल्य सेवाओं की सराहना की और आभार व्यक्त किया। रैली में वीर नारियों, वरिष्ठ पूर्व सैनिकों और दिव्यांग सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर विविध अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दुनिया ने आज पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी हिस्सा लिया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सबों से ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। साथ ही इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का अनुभव करने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि ध्यान किसी के जीवन के साथ साथ समाज और विश्व शांति तथा सद्भाव लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर गुजरात के कच्छ के धोर्डो में आयोजित रणोत्सव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कच्छ की परंपरा, संस्कृति और विरासत का प्रतीक रण उत्सव हर किसी का मन मोह लेने का वाला है। उन्होंने सबों से परिवार के साथ रण उत्सव आने का आग्रह किया।
सूरज की किरणें लेती हैं विस्तार और है पूनम की शीतल चांदनी शानदार। कच्छ की समृद्ध परंपरा और संस्कृति, विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं, इन सब का संगम है ये महोत्सव, रणोत्सव। यहाँ की शानदार टेंट सिटी का लक्जरी से भरा अनुभव आपको बुलाता है, तो क्राफ्ट बाजार में कच्छ की आर्ट एंड क्राफ्ट की सुंदरता आपको बांध लेती है। प्रतिदिन होते सांस्कृतिक कार्यक्रम, ढेरों फन एक्टिविटीज के साथ चटाकेदार कच्छी और गुजराती खाने का स्वाद मिलेगा यहाँ। रणोत्सव पहुंचना और एक्सप्लोर करना हो आसान, यहाँ का अनुभव हो शानदार, इसीलिए यहाँ है विशेष वॉल्वो बस की सुविधाएं। तो आइए और अनुभव करिए सफेद रण का ये अद्भुत महोत्सव, रणोत्सव। साहिबगंज अंतर्गत राजमहल के गुदारा गंगा घाट पर आज बड़ा हादसा हो गया। गंगा नदी के घाट पर पानी भरने आया एक अग्निशमन वाहन मिट्टी धंसने के कारण नदी में समा गया। क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया। इस हादसे में चालक सिपाही की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। गढ़वा के मेराल स्थित संगबरिया में एक स्कूली बस पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर रांची के अनगढ़ा इलाके में एक शैक्षणिक भ्रमण पर निकली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। कोडरमा के एक निजी स्कूल के विद्यार्थी रांची साइंस सिटी और हुंडरू जलप्रपात के भ्रमण पर आए थे, लेकिन सफर के दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। क्रिसमस का नाम लेते ही केक की याद आ जाती है। रांची के लालपुर का एक परिवार पिछले कई दशकों से बिल्कुल देशज विधि से केक बनाने का काम कर रहा है, जिसकी खूब डिमांड है। क्रिसमस का खास व्यंजन है और पूरी दुनिया में क्रिसमस के मौके पर केक खाने और बांटने का रिवाज है। रांची के लालपुर में रहने वाले सेविचन पिछले 45 वर्षों से बेकरी चला रहे हैं, जिनके केक की मिठास औरों से अलग होती है। इन्हें क्रिसमस में खाए जाने वाला फ्रूट केक बनाने में खास महारत हासिल है। 25 साल से केक वाला काम चल रहा, मादा मेरी का नाम से शुरू किया था, वही चल रहा है। मादा मेरी से कृपा से चल रहा है जी। केक क्या सब मैनुअल है, इसी के चलते टेस्ट ज्यादा आ जाते हैं। सीविचन मूलभूत से दक्षिण भारत के हैं, मगर यहाँ वे रच बस गए हैं। उनके द्वारा तैयार केक की खासियत ये है कि उनकी बेकरी में बिल्कुल देशज विधि से ये तैयार किया जाता है। यहाँ का ओवन लकड़ी द्वारा संचालित है और यहाँ लगभग हर कार्य मैनुअल होता है। मशीन का प्रयोग नहीं के बराबर होने से यहाँ के केक सबों की पहली पसंद है। टेस्ट अच्छा आ जाता है जी। इलेक्ट्रिक ओवन में जो टेस्ट कट जाता है, तो बेकरी में बनाने पकाने से अच्छा टेस्ट आ जाता है। बेकरी में कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ के कारीगर कई वर्षों से केक बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें अंडा पहले फेंट लेते हैं, उसको फुलाने के बाद में चीनी में सब डालते हैं, बेसन सब डालते हैं, कलर सब डालते हैं, उसका जो भी मिलाना है वो सब मिलाते हैं। भट्टी में बनता है, आग से बनता है तो ज्यादा टेस्टी है, तो बहुत लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए। और भैया नहीं रहते हैं तो सेकंड हाफ में पूरा हम संभालते हैं। जैसे केरल भी जाते हैं तो फिर हम ही देखते हैं। कोलकाता जाता है, उधर सब सारा फट जाता है, टाटा वाटा सब जी, पटना सब। यहाँ वैसे तो साल भर लोग दूर दूर से केक लेने और केक बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन क्रिसमस नजदीक आते ही मांग काफी बढ़ जाती है। केक की खासियत है कि इसमें मतलब हर वैरायटी मतलब बीच मिक्स रहता है। जैसे कि अगर मेवा का बात करें तो उसमें किशमिश हो गया, काजू हो गया, ये सारा उसमें मतलब रहता ही है और टेस्ट यहाँ का बेहतर है। हर पर्व त्योहार में यूं तो अलग अलग खास व्यंजन होते हैं, क्रिसमस में तो केक की खासियत कुछ खास ही हो जाती है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने आज रांची आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने जन समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। रांची में कोल इंडिया लिमिटेड CIL के द्वारा CSR मद से महिलाओं के बीच सिलाई मशीन वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सांसद आदित्य प्रसाद साहू और विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य नेता शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे प्रदेश IT संयोजक विवेक विकास से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। गुमला में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और समीक्षात्मक समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने बैंकवार CD रेशियो, एनुअल क्रेडिट प्लान और KCC सहित अन्य विषयों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत टोटो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति, वन विभाग और IMA की महिला विंग के संयुक्त तत्वावधान में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर सह मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन हुआ। जिले के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान चिकित्सकों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। लोहरदगा अंतर्गत जोरी पंचायत भवन में किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण हुआ। कृषक लाभुकों में टाना भगत किसान भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। क्रिसमस और नव वर्ष को लेकर कोडरमा जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर काफी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर आम लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से उपायुक्त के आदेश पर नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। धनबाद उपायुक्त की मौजूदगी में आज बागमारा के अनाथ बच्चों को शैक्षणिक किट, गर्म कपड़े सहित सहायता सामग्री प्रदान की गई। उपायुक्त ने बाल संरक्षण पदाधिकारी को मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत सहायता राशि की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बोकारो के नवाडीह प्रखंड में सुशासन सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर कई मामलों का ऑन स्पॉट भी समाधान हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज रांची स्थित सप्तऋषि सेवा सदन में 1 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप महानिदेशक विनीत कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2025 से असमाविष्ट सेक्टर के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण आरंभ किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत सभी विनिर्माण प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और प्राइवेट स्कूल तथा हॉस्पिटल जैसे सेवा प्रतिष्ठान का डाटा एकत्र किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में 102 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहता है, हम सॉल्यूशन करना भी चाहते हैं और करने के लिए हम ग्लोबल साउथ को लेकर भी चलना चाहते हैं। इस 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया और लगभग 5-6 महीने में हमारे पोर्टल पे 102 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज आई और सब लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। ये बहुत बड़ा दुनिया का चलने वाला कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। और अब मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आगामी 27 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। कल और परसों आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। 24 और 25 दिसंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बदलाव की उम्मीद कम है। आज और कल कुछ इलाकों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.8 और न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.1 और न्यूनतम 16 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद को आवश्यक बताया है। ईचागढ़ स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक खेलकूद समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। श्री सेठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को मंच मिलता है, जो उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। रांची के डोरंडा स्थित जैप कैंपस के इंडोर स्टेडियम में इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। सीको कई कराटे इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में वाराणसी में चल रहे ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन की बदौलत 1 स्वर्ण सहित 3 पदकों पर कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माई गॉव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। Honorable Prime Minister, sir, I am Swati Dilip, a class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya No. 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how, in this competitive world, we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads? अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमने। जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ परीक्षा की परेशानियों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ,
परीक्षा पे चर्चा 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद में न केवल छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 का हिस्सा बनने के लिए विजिट करें innovateindia1.mygov.in। साल 2024 की विदाई और नव वर्ष के स्वागत को सभी तैयार हैं। कई लोग पिकनिक स्पॉट और मनोरम स्थलों का रुख कर रहे हैं, जहां साल के बचे चंद दिनों को सपरिवार बिताया जा सके। पलामू के मलय डैम में भी आजकल काफी रौनक दिख रही है। इस डैम की सुंदरता देखने लायक है, जो बरबस सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वैसे तो यहाँ हर मौसम में प्रकृति प्रेमी आना पसंद करते हैं, लेकिन ठंड में यहाँ की बात ही कुछ और है। दिसंबर से मार्च तक तो यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। विकास की कुछ गुंजाइश है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि ये एक उत्तम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, बाहरी पर्यटक आ सके, लोगों को रोजगार मिल सके। सतबरवा प्रखंड अंतर्गत तुम्बागढ़ा से 4 किलोमीटर दूर यह डैम मत्स्य विभाग के अधीन है। यह मत्स्य जीवित समितियों द्वारा बोटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपए चार्ज किए जाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां आपात स्थितियों से निपटने के लिए गोताखोर भी तैनात रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। बोटिंग भी 2 प्रकार की है, एक आप पैर से भी कर सकते हैं, एक मोटर बोट की भी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम ने भारतवंशियों से की मुलाकात तथा संवाद। कुवैत के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया जोर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीजीएल परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली का लगाया आरोप। गिरिडीह में टोल प्लाजा पर पत्रकारों से मारपीट पर जताई चिंता, कार्रवाई की मांग। चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान की राज्यव्यापी समीक्षा। राज्य के पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ के महानिदेशक की मौजूदगी में रणनीति पर मंथन। और रांची के दीपा टोली में पूर्व सैनिक रैली और चिकित्सा शिविर का आयोजन। वक्ताओं ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की अमूल्य सेवाओं को सराहा, जताया आभार।